जय हिंद बच्चों, मेरे प्रिय छात्रगण, आप सब ईश्वर की असीम अनुकंपा से निश्चित रूप से अच्छे होंगे। अभी आप देख रहे हैं दीप सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। मैं सतीश सर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। आप सभी छात्र गण पिछले 3 लेक्चर को देखा, इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से आभार प्रकट के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। मैं प्रत्येक चैप्टर का लेक्चर देने का कोशिश करूंगा। इस कोशिश में आपसे सहयोग के रूप में सब्सक्राइब एवं शेयर के रूप में विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जिसके लिए मैं और मेरी संस्था सदैव आपका आभारी रहेगा। यदि हमारे लेक्चर में कोई अधिकता या न्यूनता हो गई हो तो कृपया उसे इग्नोर करेंगे। हमारी संस्था अति शीघ्र ही जीएस का लेक्चर शुरू करने वाली है। आज मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूं वह टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, जिसका बेस्ट जो होगा ट्रिक एमडीएच मसाला का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, कितना फेमस मसाला है। थोड़ा उसके बारे में जान जाया जाए। एमडीएच मसाला जो है उनके मालिक का नाम है शाना डी हार्टी। उन्होंने अपने ही नाम पर एमडीएच रखा था। एक बहुत छोटे ही परिवार से, बहुत छोटे परिवार, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। देखिए आज उन्होंने धीरे धीरे मेहनत किया और अपनी सफलता कितने देशों में गाड़ दिया है। तो इंसान अगर मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो कभी कोई काम उससे असंभव हो नहीं सकता। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। बस आपको कोशिश करना है, डटकर घर पर स्वस्थ रहकर पढ़ना है। हम लोग आपको पूरी तरह सहयोग करेंगे, ये मेरा प्रोमिस है आप लोगों से। तो देखा जाए, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर, डब्ल्यू फॉर वर्क। वर्क कहिए या उसे मजदूरी भी रहता है तो वहां कहा जाता है। तो ध्यान देना क्या है, जो एम मैन डे और आवर जो है वर्क है, इसी चारों से ही पूरा चैप्टर बनेगा। तो वो आपको करना क्या है, मैन को, डे को, आवर को हमेशा एक साथ रखा जाता है। जो उसके द्वारा काम होगा उस काम को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उसे नीचे लिखेंगे। देखिए सवाल है, 24 मजदूर 7 घंटा प्रतिदिन करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं, तो 14 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन करके इसी कितना दिन में समाप्त करेगा। तो जब भी ऐसे चैप्टर का सवाल रहेगा तो आपको ज्यादातर 30 और लास्ट में एक वर्क मिलेगा या उसके तरफ पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ 24 मजदूर हो, ठीक है, महिला हो या लड़का हो या लड़की हो या वोमेन हो, तो कोई हो उस पर चलेगा। तो यहाँ देखिए मैन हो गया, उसके बाद आवर हो गया और उसके बाद डे हो गया। तो हमेशा इन तीनों को M1, D1, H1 एक साथ रखेंगे। M1 इंटू है D1 इंटू H1 और दूसरे पक्ष को इसके बराबर कर देंगे, M2 D2 इंटू H2। अब क्या करना है, अगर कोई सवाल में काम हो या उसका पैसा दिया हो, कोई काम हो, कुर्सी बनाने का, खाने का, कोई भी काम हो, ठीक है, बेंच बनाने का, जिल्द बनाने का, कोई भी काम हो, उस काम को हमेशा आप नीचे लिखेंगे। M1 D1 इंटू H1 बाई
W1 लीजिए, या उसको हम वर्क कहेंगे, या मनी जो पैसा है वहां पर लिखेंगे। दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, M2 D2 इंटू H2 बाई W2, और उसका भी जो मनी होगा यहां नीचे लिखेंगे। तो ध्यान देना क्या है, इस तीनों में M1 D1 H1 में तीनों में से एक पक्ष में तीनों रहेगा, दूसरे पक्ष में क्या करना है, इस तीनों में से कोई एक चीज निकालना होगा। दो भी रहेगा तो चलेगा, अगर मैन डे भी केवल रहेगा तो चलेगा, M1 D1 M2 D2, या मैन H1 रहे मैंने आवर मैन रहे वो भी चलेगा, M1 H1 या M2 H2। तो एक पक्ष का पूरा दिया रहेगा, दूसरे पक्ष को जो निकालना हो उसको आप x मान लीजिएगा, नॉन वेरिएबल का कोई रख लीजिएगा। दूसरा चीज, अगर उसमें कोई काम दिया हो, उसमें पैसा दिया हो, तो उसके लिए M1 D1 इंटू H1 बाई उसके द्वारा कुछ भी काम हो गया, वह कोई पैसा कमाता हो, पैसा की बात करता हो, तो लिखेंगे नीचे, या दूसरे पक्ष में M2 D2 इंटू H2 बाई उसके द्वारा जो काम होता हो या उसका जो भी पैसा हो उसको आप नीचे लिखेंगे। अब इस सवाल को इसके द्वारा हम सोल्व करके देखते हैं। तो हमने बताया कि M1 D1 H1, तो यहाँ देखिए M1 के रूप में यहाँ 24 मजदूर हो जाएगा, ठीक है। डे के रूप में 27 दिन करते हैं, 27 दिन हो जाएगा, और एज के रूप में यहाँ 7 घंटा बराबर। दूसरे पक्ष के लिया जाए, दूसरे पक्ष में क्या है आपको देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि 14 आदमी, तो 14 मैन हो गया। उसके बाद एज का 9 घंटा हो गया, और हमको दिन का निकालना है कितने दिन में करेगा, तो D फॉर डे होता है। अब इसको कटा देना है, ठीक है। तो 9 3 जा 7 2 जा और 2 से 12, अब 12 इंटू 3, और आपका 36 डे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 16 दिन में काटता है, तो 18 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इस खेत को कितना दिन में काटेंगे। देखिए यहां भी वही सवाल, MDH ध्यान रखेंगे, MDH मसाला के बारे में रखें, M1 D1 H1 ऊपर रखेंगे, उसके द्वारा कोई भी काम हो नीचे रखेंगे, उसके द्वारा कोई भी पैसा कमाया जाए नीचे रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है, M1 D1 H1 MDH। तो यहाँ 15 व्यक्ति 9 घंटा 16 दिन बराबर हो जाएगा आपको 18 व्यक्ति 8 घंटा कितना दिन कर रहा था, D फॉर डे होता है। अब इसको 9 से 9 2 जा, 8 से 8 2 जा, और 2 से 2 कट गया, और आपका 15 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबा दीवार 18 दिन में बनाता है, तो कितने मजदूर और लगाया जाए कि 9 घंटा कार्य करके 39 मीटर लंबा दीवार 6 दिन में बना सके। देखिए यहां पर अब आ गया काम, उसने 26 मीटर लंबा दीवार बना रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 39 मीटर लंबा दीवार कितना बनेगा। तो कोई भी काम हो, काम को नीचे रखेंगे, मैन डे आवर ऊपर, तो 17 मजदूर 8 घंटा 26 मीटर वो नीचे जाएगा, 18 दिन ऊपर जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने मजदूर और लगाया जाए, लेबर के बारे में। मजदूर मान लीजिए 100 हो गया, 9 घंटा 39 मीटर 6 दिन में करना है, तो मैन डे आवर उसका वर्क हो गया। फिर मैन पूछ रहा जा रहा है तो उसको एक मान लिया, डे आवर हो गया और उसका वर्क हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 13 2 जा 13 3 जा, 3 से 3 2 जा
2 से 2 4 जा, और 9 2 जा 18 होता है, 18 से 18 कट गया। अब आपको x का वैल्यू जो हो गया 17 हो गया। सत्रह गुना 4 मतलब टोटल मजदूर आपको 68, टोटल मजदूर 68 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने मजदूर और लगाया जाए। जब और पूछेगा, अगर सिर्फ बचता कितने मजदूर लगाया जाए तो आपका 68, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कितने मजदूर और लगाया जाए, तो और में जो पहले था उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर 68 माइनस 70 बराबर हो जाएगा आपको 51 आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। 50 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करके 10 दिनों में 72 लाख रुपया कमाता है, तो 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके 50 दिनों में कितना रुपया कमाएगा। और इस पर ध्यान दें, बताया कि एमडीएस के साथ साथ वर्क हो या पैसा हो, हमेशा उसको नीचे लिखेंगे। यहां देखिए रुपया आ गया 50 आदमी 5 घंटा 10 दिन तो 10 दिन 72 लाख रुपया। अब इसको लाख में ही रहने देते हैं, 72 लाख रुपया कमाते हैं। तो 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा, 40 आदमी 10 घंटा 50 दिन कितना रुपया कमाएगा, इसको आप x मान लीजिए। आपको 50 से 50 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाए। अब आपको कितना रुपया कमाएगा, x का वैल्यू निकालिए। 72 में 8 से गुना करिए, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 1 576 लाख रुपया कमाएगा। जब भी ऐसा सवाल हो, वर्क हो या पैसा हो, हमेशा उसे नीचे लिखेंगे। बस M1 D1 H1 को ही ऊपर लिखना है, बाकी जो भी काम करे, किसी चीज का काम हो, वो आप हमेशा नीचे लिखेंगे। इस प्रकार के बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा, कृपया आप उसको रिवीजन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, तो इससे दुगुने काम 24 दिन में समाप्त के लिए कितना आदमी चाहिए। अब ये ध्यान देना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 16 गुना 20 गुना, कोई भी गुना हो उसको एमडीएच में कुछ हेराफेरी नहीं करना है। जो आपका लास्ट में आंसर आएगा, जितना गुना कहा जाएगा उससे गुना कर देना है, जितना गुना कहा जाए। तो देखिए यहाँ पर एमडीएच में कुछ नहीं करना है। 9 आदमी मैन हो गया, 16 दिन तक गुना 16। अब इसमें आवर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आवर नहीं है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दुगुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो, उसको कुछ नहीं करना है। दुगुने काम 24 दिन में कितना आदमी चाहिए, मैन पूछ रहा है, तो मैन 24 दिन में करना है तो गुना 24। अब 8 से 8 2 जा, 8 से 8 3 जा, 3 से 3 जा। अब आपको यहां हो गया आपको 6 आदमी चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है दुगुना, तो दुगुना का या 3 गुना का या 16 गुना, जितना कहेगा जो आपका आंसर आएगा उसमें उतना से गुना कर दीजिएगा। 6 दूनी आपका 12 आंसर। अब ध्यान देना है कि दुगुना हो 4 गुना हो या लास्ट में काम करेंगे। भाई देखिए अगला सवाल उसी तरह है। यदि 4 परीक्षक 5 घंटा कार्य करके 8 दिन में कुछ कार्य करता है, तो 2 परीक्षक इससे 8 गुना कार्य 20 दिन में करने के लिए कितना घंटा करें। अब 8 गुना हो 10 गुना है, तो पहले उसको लास्ट में करना है। 4 परीक्षक हो गया, फिर कह रहा है कि 5 घंटा 8 दिन, 4 गुना 5 गुना 8,
इक्वल टू दूसरे पक्ष में चलिए दो परीक्षक अब 8 गुना को नहीं कुछ करना है 20 दिन में कितना घंटा पूछ रहा है तो आवर ले लीजिए 5 4 जा 20 होता है 20 से कट गया 2 4 जा अब एच हो गया आपका 4 लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 8 गुना कार्य करना है तो यहां ले जाकर 8 से आपको गुना कर देना है 8 4 जा 32 घंटा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक किला में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए तो शेष भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है जब भी ऐसा किला या छावनी या किसी प्रकार का दिया हो सीढ़ दिया हो कितना दिनों के लिए इतना भोजन था देखिए हमारे पास कहा जाए कि 10 लाख रुपया था ना लेकिन अभी तो कुछ नहीं है तो था का यहाँ बात नहीं करेंगे 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था 10 दिन बाद 25 व्यक्ति छोड़कर चले गए इसका मतलब जो 45 दिन का भोजन था उसमें से उसने 10 दिन खा लिया तब ना किला छोड़कर गया चाहे छोड़कर भी आ सकता है छोड़कर भी जा सकता है और आ भी सकता है तो यहाँ पर 150 व्यक्ति मैन हो गया 45 दिन का था लेकिन अब तो था नहीं है अब 10 दिन बाद उसने खा लिया तो 10 जितना दिन बाद चला जाए या आ जाए उसको उसमें से उस दिन में से माइनस कर देंगे 45 में से 10 माइनस हो गया अब मैन डे खत्म हो गया अगला पक्ष में जाते हैं 25 व्यक्ति चले गए आ गए तो जुटेगा और चले गए तो घटेगा 150 माइनस 25 अब कितने दिनों चलना है तो गुना डी हो जाएगा अब यहां इसको सोल्व कर दीजिए 150 गुना 35 बराबर 125 गुना डी 25 से 25 5 जा 25 6 जा फिर 5 से 5 7 जा और 7 6 42 आपका आंसर हो गया ठीक उसी तरह सवाल है एक किले में 600 व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था 18 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए 18 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए तो यह भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा फिर चलते हैं एक किले में 600 व्यक्ति 600 व्यक्ति हो गए 42 दिन का था लेकिन अब तो नहीं है अब तो 18 दिन का उसने खा लिया तो माइनस 42 में से 18 माइनस कर दीजिए अब उसके बाद कह रहा कि 200 व्यक्ति आ गए तो जब आते हैं तो इसको ऐड कर देंगे 600 प्लस 200 और कितने दिन अब समाप्त होगा तो गुना डी हो जाएगा अब इसको सॉल्व कर दिया जाए 600 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24 600 8 800 इंटू डी 0000 कट जाएगा और 8 3 हो जाएगा और 6 3 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए हम बताए थे टाइम एंड वर्क में जब सवाल में अथवा हो या हो या इंग्लिश में और हो तो दोनों इक्वल होता है। अगर तथा रहे और रहे इंग्लिश में एंड रहे तो दोनों को ज्वाइन करेंगे कोई सवाल नहीं। 16 पुरुष या 20 स्त्रियां इसका मतलब हो गया कि 16 जो मैन है वह 20 वोमेन के बराबर है। कटे तो कटा दीजिए 4 4 जा 4 5 जा अब हमको 4 मैन जो है
वह 5 वुमेन के बराबर है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां तथा, तो यहाँ ज्वाइन करेंगे 28 पुरुष, 28 मैन प्लस 15 वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, कहा गया है कि 4 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर है। किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, बिना कन्वर्ट के नहीं है, या तो मैन में कन्वर्ट कीजिए इसको या वुमेन में भी कन्वर्ट, जो आपको आसान लगे। अगर मान लेते हैं मैन में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ 5 वुमेन जो है किसके बराबर है, 4 मैन के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ 5 वुमेन बराबर 4 मैन, तो यहाँ 15 वुमेन को चेंज करना है, तो 5 3 होता है, तो यहाँ 4 3 हो जाएगा। तो ये 28 रहने दीजिए, 28 मैन प्लस यहाँ 5 3 तो 4 3 4 गुना 3 हो जाएगा, और ये मैन हो गया। 5 मैन बराबर 4, तो 5 3 15 होता है, तो 4 3 कर देंगे। अब इसको अब यहां पर 28 और 12 40 मैन, इस 40 मैन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, 40 मैन के बारे में पूछा जा रहा है। अब हमसे सवाल 40 मैन पूछा है, तो वहां पर जिसमें कन्वर्ट कीजिएगा उसी को यहाँ लेना है। तो यहाँ करें 16 मैन 25 दिन में या 20 स्त्री आता, दोनों में से कोई एक लेना है, या मतलब दोनों में से कोई एक इक्वल है। तो यहाँ 16 मैन इसलिए लिए कि मैन में कन्वर्ट किए, तो 16 गुना 25। अब हमसे 40 पूछ रहा था, तो 40 इंटू x हो जाएगा, 4 4 जा, अब 4 10 जा, 5 से 5 2 जा, 5 5 जा, 2 से फिर 2 2 जा, और x 2 बचे 10। ठीक उसी तरह सवाल यहाँ 3 आदमी अथवा 6 लड़का 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो इससे दुगुने को 6 आदमी तथा 2 लड़का 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिन लेगा। यहां भी वही सवाल, अथवा, जब भी सवाल में अथवा हो तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ 3 मैन इक्वल टू हो जाएगा आपको 6 बॉय, 3 से घटा दीजिए 1 2, 1 मैन बराबर 2 बॉय। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है क्या, दुगुने काम को, दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इसको लास्ट में करना है। 6 आदमी तथा 2 लड़का, 6 आदमी तथा 2 लड़का, मतलब 6 मैन प्लस, तथा है तो प्लस 2 बॉय। अब 6 मैन प्लस 2 बॉय को किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ 1 मैन 2 बॉय की आसान है कि 1 मैन 2 बॉय है, तो जब 1 मैन 2 बॉय तो 6 मैन 6 2 जा, 6 गुना 2 प्लस 2, आपको 40 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा था कि 6 मैन तथा 2 लड़का 8 घंटा प्रतिदिन करके कितना दिन लेगा, तो यहां से हम बॉय में कन्वर्ट किए हैं, तो बॉय में कन्वर्ट किए हैं तो बॉय लेंगे, तो यहां पर हम 6 लड़का 6 7 घंटा 10 दिन, उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 आदमी तथा 2 लड़का। अब ये 6 आदमी और 2 लड़का कितना के बराबर है, हमको 14 लड़के के बराबर, तो 14 लड़का 8 घंटा कितना दिन, डे के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहां देखिए 7 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। अब यहां जो डी आया
15/4। डी का वैल्यू 15/4 हुआ। लेकिन हमसे कह रहा है क्या कि आप दुगुने काम को दुगुना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, कुछ भी कहे, वो लास्ट में उसको करना है। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 2 जा हो गया और 15/3 मतलब 7.5 दिन आपका आंसर हो गया। फिर से हम सवाल को इसको रिपीट करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़का 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। इसे दुगुने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़का 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन लेगा। तो यहाँ पर जब भी अथवा हो तो सबसे पहला काम कि आप उसको आप बराबर कर लें। तो 3 मैन बराबर 6 बॉय, 3 मैन बराबर 6 बॉय हो गया। अब इस 1 से 3 2 जा तो 1 मैन बराबर हो गया आपको 2 बॉय, 1 मैन 2 बॉय के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमी 6 मैन तथा 2 लड़का, तो तथा में बताए थे ज्वाइंट कर लेते हैं तो 6 मैन प्लस 2 बॉय। तो यहाँ पर 1 मैन में 2 बॉय है तो 6 मैन में 6 गुना 2 अब प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपको 14 बॉय। अब 14 बॉय के बारे में पूछा जा रहा है तो 14 बॉय के बारे में निकालना है तो जो इसमें कन्वर्ट कीजिएगा वही लिखिए। यहाँ 6 लड़का 7 घंटा 10 दिन इक्वल टू, अब हमसे जो निकालना था किसका 14 का, 14 लड़का 8 घंटा तो 8 घंटा हो गया और कितना दिन तो डेली डी लिख दिए। अब हमको डी का वैल्यू यहाँ पर इसको कटा लीजिएगा, ठीक है। अगर कटाए हुआ नहीं समझ में आया तो आप अपने से कोशिश करेंगे, वहां पर डी का वैल्यू आ जाएगा 15/4 और 15/4 हमसे कह रहा था दुगुने काम को तो 2 से क्या कर देंगे गुना और आपका आंसर 7.5 घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 आदमी तथा 4 लड़का किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, जबकि 8 आदमी और 4 लड़का मिलकर इस कार्य को 45 दिनों में करता है। तो 24 आदमी और 4 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करें। देखिए यहाँ पर सभी में तथा है, हम टाइम मैनेजमेंट को बताए थे कि अगर सभी में तथा हो तो वहां पर क्या करते हैं। तो यहाँ प्रकार का 2 सवाल बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तथा में बताए थे ज्वाइन कर लेते हैं तो 6 मैन प्लस 4 बॉय 60 दिनों में करते हैं, 60 डे। फिर कह रहा है कि 8 मैन प्लस 4 बॉय 45 दिनों में करते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि 24 मैन प्लस 4 बॉय कितने दिनों में करेंगे व्हाट। देखिए यहाँ पर जब भी सभी ज्वाइंट हो और लड़का या मैन हो, पुरुष या महिला हो, लड़की या महिला हो, लड़की या लड़का हो, तो उसमें कोई एक अगर सभी में कॉमन हो जाए, कोई एक सभी में कॉमन, जैसे यहाँ 4 लड़का, देखिए यहाँ 4 लड़का सभी में कॉमन है, 4 लड़का सभी में कॉमन है, 4 लड़का। तो जब सभी में जो कॉमन हो जाए उसको आप इग्नोर कर देंगे और जो उसके अलावा बचेगा उसको मैन डे आवर पर बना देंगे। तो यहाँ पर 6 मैन 60 डे इसको ले लीजिए या 8 मैन 45 डे इसको ले लीजिए। किसी को आप लेने में यहाँ पर स्वतंत्र हो सकते हैं, दोनों में से आप किसी को यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया थे मैन डे, मैन और डे को साथ रखा जाता है। 6 मैन 60 डे लीजिए या 8 मैन 45, तो 8 मैन 45 M1 D1 इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है किसका 24 मैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 24 24 कितना डे हो जाए। अब 8 से 8 3 जा और 3 से 15 और आपका 15 आंसर हो गया। एक टाइप का और इसमें सवाल ऐसा पूछा जाता है, चलिए उसको हम देखते हैं।
4 आदमी तथा 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें इसे 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 औरत इसे कितने दिनों में करेगी? देखिए दोनों में तथा है, यहाँ पर अथवा की को है चर्चा ही नहीं है। तो जब दोनों में तथा हो तो यहाँ देखिए 4 आदमी तथा 6 औरत, जबकि 3 आदमी 7 औरत। अगर ये औरत 7 यहाँ है, यहाँ भी 7 रहता, दोनों में कॉमन होता तो किसी एक को ले लेते, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है। तो इसी स्थिति में कॉमन नहीं है तो 4 मैन तथा 6 औरत 8 दिन, जितना दिन का है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, 40 दिन का है, उसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर दूसरे को साथ 3 आदमी 7 औरत 10 दिन में कहे, 20 दिन में कहे, 30 दिन में कहे, आप उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 4 मैन तथा मतलब ज्वाइन करेंगे 6 वुमेन 8 दिन में करते हैं, तो 8 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मैन को डे से। अब आगे 3 आदमी 3 मैन प्लस 7 वुमेन को 10 दिन में करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 2 4 जा और 2 5 जा। इसको सोल्व करेंगे, 4 4 जा 60 मैन, 4 6 जा 20 वुमेन, 5 3 जा 15 मैन, 5 7 जा 35 वुमेन। अब मैन को मैन के साथ, वुमेन को वुमेन के साथ ले जाएंगे, मैन इसको ले आएंगे तो 1 मैन और इधर 35 वुमेन में से आपको 24 तो 11 वुमेन। अर्थात हमको ये अब निकल गया वैल्यू कि एक मैन जो है वह 11 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ जिसमें पूछा जाए, औरत को पूछा जाए तो औरत में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर पुरुष में पूछता, आदमी में पूछता तो इसको आदमी में कन्वर्ट करेंगे। जो पूछा जाएगा उसी में कन्वर्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 10 औरत, तो किसी को इसको ले ले रहे या इसको, जो आपको वहां पर आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। मान लेते इसको लेते हैं, 11 4 जा 44 और प्लस 6 मतलब 50 वुमेन कितने दिनों में? तो 8 दिनों में। अगर यहां जाते हैं तो 11 3 जा 33 और प्लस 7 40 वुमेन कितने दिनों में? तो 10 दिनों में। तो 10 के बारे में पूछा जा रहा है। आप किसी को वहां से ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको लीजिए तो 3 मैन प्लस 7 वुमेन, तो यहां हो गया 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है। तो 11 3 जा कितना हो जाएगा आपको? 33 और 33 और प्लस 7 40 वुमेन हमारे पास आ गया। अब यह 40 वुमेन कितने दिन में करता है? 10 दिनों में। तो हमसे 10 पूछ रहा है। तो 40 इंटू 10 बराबर 10 औरत, 10 इंटू कितने दिनों में? डे। तो 10 से क्यों कट गया और आपका 40 दिन आंसर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।